अस्सलाम वालेकुम ऑल। वेलकम टू एमसीपीएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ रहे थे स्टीरियोटाइप्स के बारे में। इसके नेक्स्ट पार्ट 6 के अंदर हम इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ें। इनइक्वालिटी का मतलब जो है हम किसी के मतलब जो है बराबर नहीं हो सकते, सभी लोग एक जैसे इक्वल नहीं हो सकते, सबका जो है सेम थिंकिंग नहीं हो सकता, सबका जो है सेम स्किल्स नहीं हो सकती, सबकी सेम क्वालिटीज़ नहीं हो सकती। और इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है किसी के साथ में भेदभाव करना, यानी किसी को अपने से अलग समझना या उसके साथ में इस तरह से उसको अलग समझ कर उसके साथ अलग तरीके का बिहेव करना या किसी के साथ मिसबिहेव करना। तो इसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। Discrimination happens when people act on their prejudice or stereotypes. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. Discrimination क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि हम जो है किसी के बारे में एक अपनी जो है समझ बना लेते हैं कि ये जो है हमसे जो है हमारे बराबर नहीं है या हमारे लेवल का नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं उन लोगों के साथ में जो है किसी भी एक्टिविटी में उनके साथ पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं, या उन लोगों को मना कर देते हैं कि वो हमारे साथ खेल नहीं सकते, हमारे साथ बैठ नहीं सकते, हमारे साथ में मतलब रह नहीं सकते। इसके अलावा हम लोगों को जॉब जो है उन लोगों को नहीं देते कि ये जॉब जो है इस कैटेगरी के लोग नहीं कर सकते, और उन लोगों के साथ में क्या करते हैं अपने जो है नेबरहुड में, अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर उन लोगों को रहने भी नहीं देते, या उन लोगों को अपने घर आसपास में घर वगैरह रेंट पर देने से मना कर देते हैं कि ये जो है इस कास्ट के लोग हैं, इस रिलीजन के लोग हैं, इस कल्चर के लोग हैं, तो ये हमारे साथ इनका जो है ये हमारे इसमें मिक्सअप नहीं होंगे, और हम लोग जो है इन लोगों के साथ नहीं रह सकते, और लोगों को जो है अपने अड़ोस पड़ोस में भी रहने से मना कर देते हैं, या उनके साथ रहने से मना कर देते हैं, या फिर उन लोगों को ही मना कर देते हैं कि वो हमारे साथ में ना रहें। और इसी तरह से जो है कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से हम लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि उन लोगों को जो है एक सेम प्लेस से या सेम वेल से, सेम हैंडपम्प वगैरह से पानी भी देने से मना कर देते हैं। उन लोगों को इस चीज़ के लिए भी मना किया जाता है कि वो इस वेल का वाटर यूज़ नहीं कर सकते, उस हैंडपम्प को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, बिकॉज ऑफ देयर लोअर कास्ट, है ना। तो इस वजह से हम लोग उन लोगों की चीज़ें जो है ऐसी एक्टिविटी वगैरह करने से भी बंद कर देते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने से भी बंद कर देते हैं। और इसके अलावा जो है कई बार ये होता है कि भाई इस ग्लास में या कप के अंदर इन लोगों ने चाय पी है, तो ये लोग जो है हमारी कास्ट के नहीं है, तो हम इनके कप और ग्लासेस और इनके बर्तनों को यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हम लोग जो है उनके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, यानी कि भेदभाव करना किसी के साथ में, उनको ये बोलना कि ये हमारी कास्ट के नहीं हैं, ये हमारी जो है लेवल के नहीं है, ये हमारे रिलीजन के नहीं है, ये हमारी कंट्री के नहीं है, ये हमारे स्टेट के नहीं है, और ये हम जो है इनसे थोड़ा बेहतर हैं, या ये हमसे जो है थोड़ा सा जो है इन्फीरियरिटी लेवल के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें जो है सही नहीं है डिस्क्रिमिनेशन करना किसी के साथ भी। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है कई जगह पर किस रीजन्स की वजह से होता है, अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। You probably recall from the previous chapter that Samir Ek and Samir Do were different from each other in many ways. For example, they belonged to different religions. This is an aspect of diversity. However, this diversity can also be a source of the discrimination. Group of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific religions, etc. Specific reasons, etc. may be discriminated against as their custom or practices may be seen as inferior. यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो है किस तरह से जो है हमारे बीच में आ जाता है, हम किस तरह से किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग समीर 1 और समीर 2 का जो हमने एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो दोनों जो है डिफरेंट थे। कैसे? एक तो उनका रिलीजन डिफरेंट था, समीर 1 बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था और समीर 2 जो है हिंदी में बात करता था। इसके अलावा समीर 1 का जो है फैमिली बैकग्राउंड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, यानी फैमिली बैकग्राउंड से वो बहुत ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश था, और समीर 2 जो है वो क्या करता है, वो न्यूज़पेपर जो है हॉकर होता है।
और पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अलावा जो है रिलीजन उनका जो है डिफरेंट डिफरेंट है, हिंदू है, समीर एक और समीर दो मुस्लिम है। तो ये सभी एग्जांपल्स जो होते हैं जो ये बताते हैं कि हम किस जो है रिलीजन से रिलेटेड है, और ये हमारी डाइवर्सिटीज़ होती ही हैं। और इसके अलावा जो है हम जब ये डाइवर्सिटीज़ देखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं। और एक ग्रुप ये मान लेता है कि ये जो है इस लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, ये इस रिलीजियस से बिलोंग करने वाले हैं, ये इस रीजन से बिलोंग करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे बीच में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं एक दूसरे के कस्टम्स को लेकर, उनकी जो है रिलीजन्स वगैरह को लेकर के। और हम जो है अदर जो है किसी रिलीजन को, अदर किसी कास्ट को, अदर किसी लैंग्वेज को जो है इन्फिनिटी नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। एक तरह की हीन भावना आप इसको बोल सकते हैं, हीन नज़र से देखना, छोटा समझने लग जाते हैं अपने आप से कि ये जो है ये थोड़ा मतलब जो बेटर है, और ये जो है ये इसके लेवल के नहीं है, और ये हमारे इक्वल नहीं है। और तो ये क्या होता है, दूसरों के अंदर एक इन्फिनिटी फील कराने वाली चीज़ हो जाती है। लोगों को डिस्क्रिमिनेटेड फील कराना, लोगों को इन्फिनिटी फील कराना कि भाई जो है आप जो है रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, आप ज़्यादा बेटर हो, और ये जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, ये आपसे बेटर नहीं हो सकता, इसके अंदर वो स्किल्स नहीं है। और इसकी लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी बोलते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज वाले बहुत ज़्यादा जो है गुड लेवल पे माने जाएंगे, और जिनको इंग्लिश नहीं आती वो जो है उनका लेवल जो है उनके बराबर नहीं हो सकता। तो ये दूसरों को इन्फीरियरिटी फील कराने जैसा होता है, और हम लोगों को ये सब जो है देखने को भी मिलता है। Another differences between the two Samirs was in their economic backgrounds. Economic backgrounds भी दोनों का चेंज था, दोनों में इसमें भी जो है सिमिलरिटी नहीं थी। Samir do was poor. This differences, as you have read earlier, is not a फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनक्वालिटी। ये डाइवर्सिटी तो नहीं बोल सकते कि भाई कुछ लोग पुअर हो सकते हैं, कुछ लोग रिच हो सकते हैं, कुछ लोग मिडल भी हो सकते हैं, कुछ लोग जो है बड़ा बिजनेस करते हैं तो वो रिच हो सकते हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ जो है अपना सेल्फ बिजनेस जो है छोटा बिजनेस करते हैं या स्मॉल बिजनेस करते हैं, या आप लोग बोल सकते हैं घरेलू उद्योग करने वालों लोगों का जो है इतनी ज़्यादा जो है फाइनेंशियली जो स्ट्रांग नहीं होते। तो ये डाइवर्सिटी तो नहीं है, बट इसको हम इनइक्वालिटी कहेंगे कि जो है दोनों का जो है फाइनेंशियली जो है लेवल वो इक्वल नहीं है। पीपल who are do not have the resources or the money to meet their बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। तो जिनके पास में मतलब रिसोर्सेज नहीं होते मनी वगैरह के लिए, पुअर लोगों के पास में, तो उन लोगों को क्या होता है, उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती है, जैसे फूड है, क्लॉथिंग है, शेल्टर्स है, घर वगैरह से रिलेटेड। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, इन हॉस्पिटल, स्कूल्स एट्सेट्रा, वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। और इस तरह से जो उनके साथ जो है हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में और ऑफिसेज वगैरह के अंदर जो है उनको ट्रीट किया जाता है, और ये सोच करके ये लोग जो है पुअर है। अब बाय द वे जैसे कि एक स्कूल है, वहाँ पर एक रिच फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा भी पढ़ता है, और एक पुअर फैमिली से में रहने वाला बच्चा भी जो है वहाँ पर पढ़ता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, कई लोगों को देखा होगा कि भाई रिच है तो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं कि नहीं, तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे हैं। और पुअर फैमिली से रिलेटेड होते हैं, उन लोगों के जो है फ्रेंड्स भी ज़्यादा नहीं बनते, उन लोगों के साथ में बैडली ट्रीट किया जाता है। हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो है जो रिच लोग होंगे उनको जो है बहुत जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, बट पुअर लोगों को बहुत लंबी लाइन के अंदर या क्यू के अंदर जो है वेट करना पड़ेगा। ऑफिसेज वगैरह के अंदर भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। Some people may experience both kinds of discrimination. They are poor and they belong to group whose culture is not valued. यानी कि कई बार जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है ना सिर्फ इकोनॉमिकली बैकग्राउंड पर ही नहीं होता, बल्कि ऐसे भी मतलब जो है डिस्क्रिमिनेशन से किया जाता है कि वो जो है उनका जो पूरा ग्रुप है या उनका जो ग्रुप है, रिलीजन है, वो ज़्यादा उनका कल्चर जो है वो ज़्यादा वैल्यूड नहीं है, बहुत ज़्यादा उनका कल्चर जो है उनके बराबर नहीं है, या वो लोग जो है उस कैटेगरी के नहीं है जिस कैटेगरी के जो है अपर क्लासेस वाले लोग हैं। ट्राइबल
some religious groups and even particular reason and discriminated against for one or more of these reason. In the following section we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of people. तो यहाँ पर जो है सिर्फ एक ग्रुप को इस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि वो रिलीजियस से नहीं है, वो अदर ट्राइबल से हैं, या किसी ट्राइबल्स जो है उस कैटेगरी के अंदर आता है, या फिर शेड्यूल कास्ट वगैरह के अंदर आते हैं. इनका रीज़न जो है, जैसे अगर हम लोग कहेंगे कि मेट्रो सिटी में रहने वाले लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है हार्ड वर्कर होते हैं, बट जो है गांव के छोटी गांव में, कस्बों में, या किसी छोटी तहसील वगैरह में रहने वाले लोग जो हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इस तरह से जो है डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता है. एंड इसके अलावा जो है हम लोग आगे इस चैप्टर के अंदर ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से एक फेमस इंडियन ने इसके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाई थी. और हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों को, सभी लोगों को डिस्क्रिमिनेट के विरुद्ध जो है आवाज़ उठानी चाहिए, इसके अगेंस्ट हम लोगों को बोलना चाहिए कि कास्ट जो होती है किसी भी तरीके से जो है किसी को डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए जो नहीं होती. और एक इसमें एक ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जो है लोगों का ग्रुप है, बड़ा ग्रुप जो है इसके खिलाफ जो है आवाज़ भी उठाता है. और हम लोग ये कह सकते हैं कि कई हमारे इंडियंस ऐसे थे जो कि लोअर कास्ट से थे, बट उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और काफ़ी जो है वो फेमस इंडियंस भी रहे हैं. जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था. वो एक लोअर कास्ट से थे, महर कास्ट से थे. उनके साथ में जो है बचपन में किस तरीके से जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, किस तरह का भेदभाव हुआ था, वो अपने जो है उन्होंने अपनी डायरीज वगैरह के अंदर भी लिखा है. हम लोग उनकी जो बायोग्राफी वगैरह पढ़ेंगे तब इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से हमारे इंडियन जो है कल्चर के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, उनकी लैंग्वेजेस को लेकर, रीजन को लेकर के. और इसके अलावा जैसे हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल कास्ट वाले लोगों को लेकर हमारी क्या सोच होती है और ये सब दूर करना क्यों ज़रूरी है. ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इस चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट 7 और 8 पार्ट में हम लोग जो है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी हम लोगों को इसके अगेंस्ट किस तरह से होना चाहिए ये हम लोग पढ़ेंगे. ओके, तब तक आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और समझिए. अल्लाह हाफिज़.